हर हर महादेव। हर ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे वैशाख मास के प्रदोष व्रत की कथा, जिसमें बताएंगे आपको प्रदोष व्रत मंगलवार को कैसे मनाया जाता है और इसको क्यों मनाते हैं। इस दिन ये व्रत किसने किया था और इसके क्या फायदे हैं। इससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। और सुनो दोस्तों, गाइस, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी कथा सुनो, उसको पूरा अवश्य सुनना चाहिए, क्यों कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि कथा को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। इसलिए हमें ये गलती नहीं करनी है कि जब भी हम कोई कथा सुने उसको हमें अधूरा नहीं छोड़ना है, उस कथा को अवश्य पूरा ही सुनेंगे। ये कथा मेरी ज़्यादा मिनटों की नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, 10 मिनट की कथा बनाती हूँ मैं। और व्रत वाले लोगों को तो ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। और आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो मुझे कमेंट करके और ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं और अच्छी चीज़, अच्छा नया बना सकूं। इसमें कोई कमी रह जाती है वो भी मुझे बताएं कि यह कमी रह गई आपकी व्रत कथा में, तो मैं उसको भी पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब आइए हम जानते हैं व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा। इस प्रदोष व्रत को, वैशाख मास के प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के लिए मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को मंगल या प्रदोष व्रत या भौम प्रदोष कहा जाता है। यह भगवान शिव की पूजा के साथ हनुमान जी की भक्ति से भी जुड़ा हुआ है। इसे वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी कृष्ण पक्ष प्रदोष पर रखा जाता है। इस व्रत से स्वास्थ्य, समृद्धि, शत्रुनाश और मांगलिक कार्य दोषों से, मांगलिक शत्रु और मांगलिक दोषों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत कथा, हनुमान जी की कथा का मंगल प्रदोष विशेष महत्व बताया गया है। आज हम इसी महत्व व्रत कथा को जानेंगे और सुनेंगे भी। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा को भगवान हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा और गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी। उपवास रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी, उनकी पूजा करती रहती थी। एक दिन हनुमान जी ने अपनी भक्ति की श्रद्धा से परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु या बूढ़े ऋषि का वेश धारण करके वृद्धा के घर और पुकारने लगे। पहुंच गए और वहां जाकर के पुकारने लगे, क्या कोई हनुमान भक्त है क्या? यहाँ पे कोई पुजारी, हनुमान पुजारी रहता है क्या, जो हमारी इच्छा पूरी कर सके? वृद्धा ने आवाज़ सुनी तो बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? साधु रूपी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा बुढ़िया थी, उसके जोड़ों में दर्द था, वह ना तो जमीन को खोद सकती थी ना ही लीप सकती थी। फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, लीपने खोदने वाला कोई नहीं है, कोई दूसरी आज्ञा दे दें, मैं अवश्य पूरा करूंगी। साधु ने 3 बार उसे प्रतिज्ञा बांधा। लेने के बाद कहा, अच्छा, अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, उसके मन में भय और दुख छा गया, लेकिन वह प्रतिज्ञाबद्ध थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु को संप्रण कर दिया।
साधु ने वृद्धा के हाथों में ही पुत्र को पेट बेल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जला दी। वृद्धा दुखी मन से घर के अंदर चली गई। वह अपने पुत्र को जलते हुए नहीं देखना चाहती थी। कुछ देर बाद भोजन बन जाने पर साधु ने वृद्धा को बुलाया और कहा, भोजन तैयार है, अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगाए। वृद्धा बोली, महाराज, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दीजिए, वह तो अभी नहीं रहा। लेकिन साधु के बार बार कहने पर वृद्धा ने पुत्र को पुकारा। आश्चर्य, पुत्र जीवित और स्वस्थ होकर माँ के पास आ गया। गिर पड़ी तब माँ के पास आ गया। वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारी निश्चल भक्ति को प्रतिज्ञा से हमें प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु को होगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदैव मेरी कृपा बनी रहेगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से वृद्धा और उसके पुत्र सुखी समृद्ध हो गए। कथा का सार, इस कथा के पता चलता है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और व्रत प्रतिज्ञा का पालन करने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन अंत में कृपया अवश्य करते हैं। मंगल प्रदोष पर शिव जी के साथ हनुमान जी की भी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। सामान्यतः प्रदोष व्रत की पौराणिक पृष्ठभूमि है। प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से समय निकालने हल भी को पीकर धारण किया था। देवता और असुरों ने इस समय शिव की आराधना की थी, जिससे वे प्रसन्न हुए। इसलिए प्रदोष तिथि त्रयोदशी पर शिव पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कृष्ण पक्ष में यह व्रत पापों को नाश का मोक्ष के लिए शुभ माना जाता है। व्रत विधि संपत्ति सुझाव। वैशाख कृष्ण पक्ष प्रदोष के लिए व्रत सुबह से शाम के प्रदोष तक करना चाहिए। शाम को पूजा में शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, फूल चढ़ाएं। हनुमान जी को लाल पुष्प, फूल, सिंदूर अर्पित करें। भोजन व्रत में गेहूं का और गुड़ का एक समय भोजन कर सकते हैं। व्रत के बाद या पूजा के समय इस कथा को अवश्य एक बार सुनना चाहिए। जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। यह कथा विभिन्न पुराणों और लोकों कथाओं पर आधारित है। वैशाख मास में इसे पढ़ने से विशेष पुण्य फलदायी प्राप्त होता है। हमें उतने पुण्य कभी नहीं मिलते जितने पुण्य हम प्रदोष व्रत वैशाख के महीने में कर लेते हैं, तो हमारे सारे पापों से मुक्ति मिलने की संभावना हो जाती है। यदि आप पूजा विधि मंत्र या और विस्तार से करते हो, अच्छा करते हो, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। कहा जाता है कि इस दिन शिवजी को धतूरे और बेलपत्र के 7 कांटे चढ़ाने से हमारे कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। अगर कोई शाम के समय सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त होने वाला ही हो, जब भी 1 धतूरा और 7 बेलपत्र के कांटे लेकर के अपनी मनोकामना बोलते हुए करते हुए शिवलिंग के ऊपर शाम के समय अर्पित कर देता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं, मंगल कार्य होने लगते हैं, घर में खुशियाँ आ जाती हैं। ऐसा करने से वैशाख के महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए हमें ऐसे उपाय वैशाख के महीने में अवश्य करने चाहिए। अगर कोई प्रदोष के दिन शाम के समय शिवजी पर हल्दी और धतूरा और 1 कनेर का फूल लेकर अपनी मनोकामना
या बेटी की शादी नहीं हो रही हो या बेटे की शादी नहीं हो रही हो, तो मनोकामना बोलते हुए उसको शिव जी पर अर्पित कर देता है तो उसकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनके घर में कल्याण ही कल्याण होता है। धन की वृद्धि होती है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, कलेश दूर हो जाते हैं, झगड़े दूर हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा उनका बात नहीं मानता है, दारू पीता है, सुनता नहीं है, तो ये काम अवश्य करना चाहिए।